क्लिप आया है जिसमें एक लड़की अपने घर से निकलती है और वो एक लड़का उससे मोबाइल खींच रहा है। गलत मैं ना कहूँ ना तो 90% जो इस तरह के रिलेशन है ना वो लालच की बेस पे। अब वही रिलेशन यार एक बाइक वाले बंदे से क्यों नहीं बनता। जब लड़की या लड़का ऐसे सोशल मीडिया पे आके कहने लग जाते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो क्या वाकई उनको पता होता है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो पूरी तरीके से अदा की है या नहीं। ऐसी ही लड़कियां, ऐसे ही लड़के जब अपनी चीज़ों को पब्लिक करते हैं तो फिर लोगों का इन चीज़ों पे ओपिनियन देना भी पब्लिकली होता है। गलतियां दो तरह की होती हैं। एक गलती है कि जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, एक गलती है जिससे मुआशरे को, सोसाइटी को, आपके इर्द गिर्द लोगों को, आपके जुड़े लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह के केसेस में या सोशल इश्यूज में इन्फ्लुएंसर्स बात क्यों नहीं करते हैं? मैं तो कहता हूँ आप राइट बोले ना, आप बोले तो सही, अपना इजहार तो करें कि भाई क्या हो रहा है। मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ना अभी तक यही फील हुआ है कि मैंने अपने लाइफ के जो डिसीजन जिस टाइम पे लिए ना उसकी वजह से मेरी लाइफ रिफ्लेक्ट होती है। हम अब उस एज में है कि जो बच्चे 15-16 साल 20 साल वाले हमारा कंटेंट कंज्यूम करें, हम उनको सही बताएं। हमने वो चीज़ बतानी है जो शायद उनके पेरेंट्स भी उनसे नहीं डिस्कस कर सकते। देखो दीनी तालीम भी सब देते हैं, दुनियावी तालीम भी सब देते हैं, जिंदगी की तालीम कोई भी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। कट शर्ट बहुत कटिंग फिट कराई है आप। आज 1000 रुपये वाली करवाई 350 वाली नहीं कराई? नहीं यार और नाई तो नहीं भाग गया? नाई नहीं भागा, आज पैसे थोड़े कमेटी निकली थी कमेटी निकली थी, सुनाए किधर मसरूफियत है बड़े, मतलब आजकल खुद ही स्क्रीन पे ज्यादा आ रहे हैं। सेलिब्रिटी बन गए, पीआर शेयर आ रहे हैं। अच्छा, पीआरस कर रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में करते हैं स्मॉल बिजनेसेस का ना, अच्छा, इसलिए लोग भेज भी ज्यादा देते हैं कि तभी को ठीक है, मेरे ख्याल मुफ्त से में लगा हुआ है कोई। उसके लिए हाँ, तो कटिंग शटिंग उसके लिए कराई है? नहीं, कटिंग तो मैंने पॉडकास्ट के लिए कराई थी। मैंने कहा आज खुद गेस्ट हैं तो जरा शानदार दिखना चाहिए, शानदार मोबाइल के जैसा। शानदार मोबाइल जुड़वा तो नहीं है लेकिन आप? नहीं नहीं, अल्लाह न करे हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी सी, आप जो अभी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हाँ, मुझे थोड़ा कट ऑफ होता हूँ तो इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन हाँ वो आपने बताया तो एक केस, वैसे ये एक केस नहीं है, जैसे हज़ारों केसेस आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो असल में जो चीज़ मीडिया पे सामने आ जाती है वो वायरल हो जाती है, जो नहीं आती बैक एंड पे हो रहा होता है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी का फेस होता है। मैंने भी देखा एक वीडियो, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था इंस्टा पे, एक वीडियो आई है जी, कोई एक लड़की है, बल्कि वो हमारे वो एक पॉडकास्टर हुआ करते थे, उमर सलीम हुआ करते थे, उन्होंने अब छोड़ दिया। तो उन्होंने भी अपना वो ना लगाया हुआ था स्टोरी में, इसके हक में ओपिनियन दिया होगा ना कि समिया के साथ ज्यादती हुई है, तो उस वजह से मैंने उसको थोड़ा देखा भी। तो वो यूं होता है कि एक क्लिप आया है जिसमें एक लड़की अपने घर से निकलती है और वो एक लड़का उससे मोबाइल खींच रहा है और वो मोबाइल लेके अपनी 2-4 करोड़ की गाड़ी में घुस जाता है ना, लैंड क्रूजर टाइप कोई गाड़ी थी। तो लड़की भी पीछे जाती है, फिर उन दोनों की प्रॉपर लड़कों की तरह हाथापाई होती है। लड़की उसको गिरा रही है, वो लड़के को गिरा रहा है। तो लड़के की इक्वल हकूक लड़के की कोशिश होती है कि जो है ना वो मोबाइल खींच ले, लड़की की कोशिश होती है वो ले जाए। तो इसी असना में लड़का लड़की को अंदर धक्का देता है, गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और किडनैप, मतलब गाड़ी में डाल के ले जाते के बकौल जी किडनैप हो गई। अच्छा, अब वो वापस आ जाती है तो सुना है मैंने, वो लड़की का भी तरफ भी सुना है, वो कहती है कि जी ये मुझे अब्यूज़ करता था, तो जिसकी वजह से जो है वो मैंने ये रिलेशन ख़त्म करना समझा, मैं रिलेशन में थी। अब लड़के ने जो है वो लड़कों का ये जो एक बेहतरीन वारदात का तरीका है, उसने जनाब उसकी चैट्स, उसके स्क्रीनशॉट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो भेजना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे कि मुझसे लाख लेती है जी, 2-2 लाख लेती है, 10-10 लाख। आईफोन ये जो मैं छीनने आया था, ये मेरा आईफोन था, 6 लाख रुपए का मैंने ले, तो ये मैं वापस लेने आया था, शोधों वाली हरकत तो इस वजह से खैर वो लड़की ने उधर ही 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा, सारी बात है, फिर तो शोधापन था। आईजी जो है ना, उसको भी, ये जो इस्लामाबाद आईजी साहब है, इनको भी कंप्लेन की है एसएसपी को। अच्छा, इस्लामाबाद का वाक़या है? इस्लामाबाद का वाक़या है उधर। फिर जनाब वो खैर उन्होंने भी लड़के को पकड़ा भी है, आज मैं देख रहा था, लड़का जो है वो जंजीरों में है। अच्छा, जंजीरों में? हाँ, लड़की जो है वो अपना बयान दे रही है
कि जी है कि वो कहती है जी ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है ये मेरे पीआर के पैसे थे अच्छा। जो मुझे इसने भेजे थे, मैंने किसी इसके फ्रेंड की पीआर की थी, उसका ओ इसने मुझे पैसे भेजे हैं, तो ये कोई मैं ऐसे नहीं ले रहा। और फिर एक मुझे उसकी वो दोनों तरफ बातें हैं ना, एक उसकी बात लड़की की मुझे ये बात ठीक भी लगी, वो कह रही थी और नेचुरल है कि जब आप रिलेशन में होते हैं ना हाँ, तो आप तो ऑब्वियस है कि लड़का गिफ्ट गिफ्ट देते देता हैं। है, हाँ, ठीक है, लड़का सारी चीजें होती सारी हैं। चीजें मतलब देता है, तो फिर आप जो है बाद में अगर ये कहें कि ये क्या हो गया तो वो क्या हो गया, तो ये गलत बात है। लेकिन लड़कियों की तरफ भी फिर कुछ गलती है तो कि देखिए, ये जब आप रिलेशन में है ना, आपको पहले नहीं लग रहा, वो लड़की कह रही थी मेरे वालिद जो थे, जो समिया के अब्बू थे, उन्होंने सारी उम्र मेरे अम्मी को जो है वो अब्यूजिव और समथिंग अच्छा, किया है, तो मैं पेरेंट्स को भी रगड़ दिया। कि मैंने पहले अपने अब्बू को देखा था, हम्म तो अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरी माँ को मिला था, हम्म तो इसीलिए मैंने टाइमली इससे जो है वो कर लिया। ये पहला वाकया नहीं है, आप देखते हैं कि हम्म। वो अभी हाँ, ऐसा ही है, हमारी तो थोड़ी फिर मुआशरे में ना एक गलत बात भी थोड़ी पैदा हो गई है हमारे मुआशरे में, जो लड़कों की रिजेक्शन है ना, हाँ लड़के उसको बड़े अनाप पे ले लेते हैं कि किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो बस या इसको अब फैर मारूंगा हाँ, या इसको उठवाऊंगा। तो भाई रिजेक्शन देखें, ये तो इस्लाम भी या बदला लूंगा या किसी भी इस्लाम तरह में से भी उसको है, नुकसान पहुंचा। और लड़की का हक भी है भाई, वो अगर आपको रिजेक्ट करती है तो आप जो है वो पहले उम्मीदें ना लगाओ, पहले उम्मीदें लगा रखते हैं, जब वो रिजेक्ट करती है तो बस नहीं, दो तरफा भी होता है मेरे ख्याल से। लड़की भी जो है ना वो उम्मीद दिलाती है बहुत तरीकों से, क्योंकि लड़के को तो तभी इख्तियार मिलता है लड़की के करीब आने का, हाँ मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जो गलती लड़की की तरफ जो गलती है ना, हम्म वो तो कंफर्म है, वो तो 200% ठीक है। हम्म देखो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों का जो हर लड़की की बात नहीं हो रही, कुछ हाँ, मतलब इस जिस तरह की के गलतियां मामलात में करती हैं। फंसती हैं या इस तरह की चीजों में फंसती हैं, उनका क्या होता है कि सबसे पहले अब ये मैं इसी वाक्य से अगर देखे तो वो कह रही थी कि मैं 6 महीने पहले इस बंदे से एक बर्थडे पार्टी में मिली थी। अब 6 महीने का ठीक है, क्या रिलेशन? जब आपने बाहर जाना है, आपने लड़कों से मिलना है, डिफरेंट पार्टीज में करना है, भाई हाँ। उसमें कोई अर्ज नहीं है, आप जाएं, लेकिन जब जाना है और इस तरह के रिलेशन बनाने हैं, और अगर बहुत गलत मैं ना कहूँ ना तो 90% जो इस तरह के रिलेशन है ना वो लालच की बेस पे होते हैं। पैसा, मतलब शोहरत, दौलत। अब वही रिलेशन यार एक बाइक वाले बंदे से क्यों नहीं बनता, ऐसे लैंड गरीब भी क्रूजर होता वाले से कोई अच्छा रिलेशन बनता। नहीं, गरीब हो, सिंपल सी बात है, गुर्बत है। अगर लड़का गरीब है तो लड़की नहीं भाई रिलेशनशिप। इसीलिए मैं लड़कों को भी कहता हूँ कि भाई मर्द का जेवर जो है ना वो पैसा है, हलाल का कमाओ, मेहनत करके कमाओ, लेकिन पहले कुछ बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे ना तो फिर भी ये वाली चवले नहीं मारनी, ये जो हसन हाँ। भाई ये इस तरह के लोग जो मारे हैं, फिर भी जिसके साथ रिलेशन रखना है, शादी के लिए प्रपोज नहीं, करना फिर है, उतना ही छलांग मारो ना जितना जेब में पैसा है। बिल्कुल। और फिर देखो अक्सर हम लड़के, हमें क्या जो घर के लिए अपनी बेगम चाहिए होती है या घर के लिए जो खातून चाहिए होती है, वो हमें खानदानी लड़की चाहिए होती है, बापर्दा अच्छी हो, prefer घर वालों करते को हैं कि ख्याल बापर्दा रखे, हो, थोड़ा घर वालों का ख्याल भी रखे, पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता, इस आल तरह इन वन चाहिए। जो गर्लफ्रेंड चाहिए होती है ना, वो हाँ। मॉड चाहिए होती है, जीन्स वाली, हाँ। शॉर्ट शॉर्ट शर्ट्स वाली, जो उधर बाहर कॉफीज पे भी मिले हमसे, बाहर जो है पार्टीज में भी मिले, इस तरह के। तो हम लड़कों का भी जो है ना वो मतलब दोगला म्यार है ना, हाँ। ठीक है, लेकिन लड़कियों को ये बात समझ आनी चाहिए। अगर वो समझ गई हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझती तो फिर इस तरह के केसेस होते फिर हैं। मसला उनमें है, क्योंकि वो नहीं समझती, वो समझना चाहती ही नहीं है। हाँ, वो ठीक है, दोनों तरफ से मेरे ख्याल से गलती है, क्योंकि अगर गिफ्ट कल्चर है एक तरफ से लड़कियों ने अपनाया हुआ है और दूसरी तरफ से लड़के गिफ्ट देकर ये समझ रहे हैं कि हमें इस लालच में कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से दोनों लोग जो है वो असल में ना ये वो बात है जुल्करनैन के, दोनों जानते हुए अनजान बने हुए हैं। लड़की को भी पता है कि मैं इस रिलेशन में हूँ और किस चक्कर में हूँ, हाँ, लड़के को भी पता है कि मैं अगर हूँ तो मैं किस चक्कर में, ऐसा ही है। ठीक है, और दोनों जानते सब हैं लेकिन अनजान बने हुए हैं, उसका नतीजा ये इस वाला तरह के केस है। केसेस होते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। कि आप जो है वो, और ये तो चलो ठीक है अलहदगी हो गई, कुछ ऐसे केस भी होते हैं, वो सना यूसुफ जो थी लड़की जो एक यहाँ इस्लामाबाद से ही, उसका जो केस हुआ उसमें उसकी डेथ हो गई, अल्लाह उसके वालिदैन इससे को पिछले सब्र वाला दे। जो हुआ, तो वो क्या, वो लड़के ने रिजेक्शन की बेस पे इसी तरह के जी मेरे साथ मैसेजिंग करती है, ये करती, उसका बयान है कि मुझे बुलाया, मतलब मैं आता था गिफ्ट लेके बाहर खड़ा रहता था, आती नहीं थी, ये वो और फिर जब उसकी वो हुआ तो वो डेथ हो, वो एक एक्सट्रीम लेवल चला गया। अब वो जेल में, वो उसको पता नहीं सजाए मौत होती है या हो जाएगी, वो वैसे चली गई, वालिदैन को वो भी खराब कर गई, ये भी कर गए,
हाँ, मतलब एक जनरेशन ख़त्म, 2 नस्लें जो हैं जो चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई, मतलब इंसानियत। तो या वो होगा या ये वाला होगा, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम लोग अपने रिलेशंस को, या अपनी पेरेंट्स का भी कसूर है इसमें कि हम कंट्रोल कर ले, पहली चीज़ें जो है वो इस हद तक ना लेके जाएं कि ये वाले मामलात हों। वैसे कानूनी तौर पे क्या लगता है ये चीज़ें कैसे डील होती हैं? लाइक लॉ किसको ज़्यादा फेवर करता है, औरतों को या मर्दों को, या मतलब लॉ कैसे देख रहा होता है, क्या लगता है आपको? अच्छा, जो जो लॉ है, अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान औरतों के लिए लॉज में बड़ी, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग लॉज हैं अबाउट फीमेल्स और ये वो। अब उन लॉज का अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब जैसे मैं जायदाद की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि खातून को अपनी जायदाद लेनी चाहिए। इस्लाम भी कहता है भाई तुम्हारा हिस्सा है, इस्लाम जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है वो तुम्हारा हिस्सा, वो उसके लिए राइट है। अब इस पे लॉ अगर सपोर्ट करता है तो मैं उसके बिल्कुल लॉ के साथ हूं। मैं बहुत सी लड़कियों को, बल्कि बहुत सी खवातीन में इस हक में भी हूँ कि अगर वो अपने जो खामंद है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी उनको वो जहन्नम में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, उनको अलहदा हो जाना चाहिए। ठीक है, डाइवोर्स बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीज़ों में से सबसे ऐसा डाइवोर्स ही है, को कहा। शैतान खुश लेकिन होता है उसमें। लेकिन जहन्नम में भी तो नहीं रहना ना। मैं बच्चियों को भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि हाँ, अगर आप हाँ, हमारे यहाँ कंप्रोमाइज पहले नहीं कर सकती हो तो फिर आप छोड़ दो ना। हमारे यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हमारे, आप भी चकवाल से हो ये वाले एरिया में, बेटी को कहते थे यार तुम अब जा रही हो, अब तुम्हारा जनाजा जनाजा ही घर में यार आना। गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। जनाजा क्या, मतलब अगर वो अच्छे से जैसे रह पहले रही नहीं, है अभी चीजें हैं। कॉन्सेप्ट है देखो अभी। मैं ये भी नहीं कहता कि छोटी छोटी बातों पे जो है वो जो है रुक ये के नौबत आ आ जाओ, जाए, ये हाँ। आ जाओ, लेकिन अगर तुम समझती हो कि ये अब्यूसिव बंदा है या इसके साथ मैं नहीं रह सकती, तो ये तुम्हारा राइट है। अब ये वाला भी लॉ मतलब हमें सपोर्ट करता है। पेरेंट्स में इसको, मेरे ख्याल से बोला ये पेरेंट्स के हद तक होता है कि अगर पेरेंट्स बच्ची को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना नहीं नहीं वो कि सारे तुम हाँ। वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं रह सकती हो तो। अब ये दो लॉ जो पाकिस्तान के आपने जो क्वेश्चन किया, ये दो लॉज, और भी इस तरह के हजारों लॉज हैं, जैसे कि वो अभी रिसेंटली जो है वो रेप वगैरह पे, ये इस तरह के हमारे जो लॉज बने वो बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूँ मौके पे फायर मार देना चाहिए उस बंदे को। ठीक है, अब ये लॉज इसकी प्रोटेक्शन के लिए। रेप पे मोस्टली ये होता है कि रिहाई मिल जाती है कि 4 गवाह अब एक औरत कहाँ से लाएगी। मतलब वो मोस्टली तौर पे तो रेप केसेस में ये होता है कि बचत ही हो जाती है लड़कों की, या जो गैंग रेप्स होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है असल में। हमारे लॉज में भी उसी तरह की चीज़ें हैं कि हमारे जो लॉज हैं, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, किसी और जो निचला तबका है उसके लिए और कानून है। लेकिन जो मेन कानून बने हुए हैं ना वो बेहतरीन है, सपोर्टिव हैं ख़वातीन के लिए। मर्दों के लिए मुआशरा सपोर्टिव है। अब मैं देख रहा था ये जो कमेंट्स की जंग लग जाती है, हाँ, ये भी इस केस में शुरू हो। अब इस केस में सारे जो मुआशरा है वो खड़ा है उस लड़के के साथ। सही है। वो उस लड़के के साथ खड़ा होकर वो ट्रोल कर रहा है, उस लड़की को कह रहा है जी तुमने पहले गिफ्ट भी तो खाए हैं ना, पैसे भी तो लिए हैं ना, तो पहले मजे करती रही हो। उसके साथ उसकी कोई वीडियो स्मोकिंग कर रही है उसके वो गले पे बैठ के इस तरह की। सही है, सही है। तो पहले ये करते रहे हो, पहले तुम्हें 2-4 करोड़ की गाड़ी में बैठना अच्छा लगता था, 2-3 लाख गिफ्ट लेना अच्छे लगते थे, अब जो है वो तुम ऐसे कर रही हो। और वो हसन जो है वो मर्द को, मतलब मर्द के साथ जो है वो मुआशरा खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का ये है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो कुछ चीजें राइट है उन पे मर्द के साथ तो मैं भी कहता हूँ कि खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें रॉन्ग होती हैं उसके में अब जहाँ लॉ, इसी तरह जो लॉ है वो भी क्या होता है कि खवातीन उसी लॉ को हमारे को जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं, और कहीं पे उसी लॉ के साथ जो है वो ठीक इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, उसी चीज में ना जो लॉ बेचारा है वो पिस जाता है। लॉ के साथ साथ क्या आपको ये लगता है कि मिसाल के तौर पे हमारा मुआशरा ऐसा है, ज़्यादातर तो मजहबी मुआशरा ही है हमारा, 90-95% मुसलमान ही हैं। इस्लामी जमहूरियत, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन एज अ कल्चर हम एक कह लें कि सेकुलर से कल्चर में रह रहे हैं। हम यहाँ पे मज़े करना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा दीन भी महफूज रहे, हम डेट्स भी करें, हम घूमें फिरें भी एज अ कपल, शादी से पहले हमारी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और सब चीज़ें हो जाएं, जो कि इस्लामी माशरे के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। तो आया ये क्या मतलब हम एज अ इंसान जो है हम खुद दोगलापन दिखा रहे होते हैं कि हम चाहते हैं दीन भी पूरा हो जाए, हम चाहते हैं हमारी सोशल लाइफ भी एलीट क्लास वाली हो या सेकुलर सी हो जिसमें हमें फुल
मतलब हर काम करने की इजाज़त हो। असल में ना और ये चीज़ें चाहे किसी भी लेवल पे चले जाएं, गुर्बत के लेवल पे चले जाएं, गरीब को भी जहाँ मौका मिलता है वो डेट्स कर रहा है, मतलब एक स्टेज आती है वो करता है। एलीट तो उनको तो ये चीज़ें शायद मतलब कॉमन ही लगती हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उनको होता है कि हम तो अमेरिका से आए हैं, वेस्ट से आए हैं, तो वहाँ पे तो मतलब ये आम सा कल्चर है, वहाँ पे इतना कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, जो मर्ज़ी करो। तो वो आके इस कल्चर को यहाँ लेके आते हैं, नॉर्मल समझते हैं, या फिर हम लोगों ने खुद ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया। हम मतलब कैसे ये चीज़ वजूद में इस कल्चर के अंदर कैसे आ गई, एक इस्लामी कल्चर के अंदर एक ऐसी ओपन चीज़ जो है ये कैसे पैदा हो गई? असल में ना हम तो देखो, हम दो हमारा कल्चरल की बात की जाए तो उस लिहाज से हम बहुत गरीब हैं। हमारे मुल्क की अगर मैं बात करूं, इस्लाम तो बहुत रिच है, मैं अपने मुल्क की बात करूं। असल में ना हम गोरे बन सकें और ना हम वो प्रॉपर जो मोमिन है वो बन सकें। हम रह गए दरमियान की चीज़। हमें अब आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में मौलवी भी वही मशहूर है जो यही दरमियान की बात करता है, जो थोड़ा चस्का लेता है, न्यूट्रल, जो थोड़ा न्यूट्रल बात करता है। ठीक है, तारिक मसूद साहब जैसे हो गए। हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है इस्लाम को इसीलिए इस्तेमाल भी किया जाता है कि जहाँ पे मौलवी अपना फ़ायदा देखते हैं, मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, आप कोई वो इस्लाम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबको बड़ा शौक है मुझ समेत शादियां करने का, 4-4 3, लेकिन हम ये तो पढ़ते ही नहीं है कि कैसे शादी करनी है, किन से करनी है, क्या उसके हकूक हैं। ठीक है, अगर 4 करनी है तो क्या उसके फ़राइज़ हैं। ठीक है, और ना करना कैसा है और करना कैसा है, हम बस उसमें तो जहाँ भी होता है हम अपना वो अपना ले आते हैं जी, इसमें ये बरकत अपना होगी, गाना। ये होगा वो होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल दी मौलाना साहब की, वो करते हैं। ठीक है, इसी तरह जहाँ हमें लगता है कि हमने ज़रा एलीट क्लास खुद को शो करना है, आपने देखा होगा बहुत बहुत एलीट क्लास है, बहुत ऐसे अमीर लोग हैं लेकिन उनका जो घर है, उनका जो कल्चर है वो टोटल इस्लामिक है। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं लेकिन उनका स्टाइल, उनका कल्चर जो है वो मगरिब से जाके मिलता है। तो ये तो एक इस्लामी डिबेट हो जाएगी खैर, लेकिन और इस अगर इसको इंसानियत के उस पहलू से देखा जाए कि इस चीज़ को मर्द कैसे देख रहा होता है, या देखो मर्द के ना, मर्द अब देखो मर्द को तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, मैं 1000 बार कह चुका हूँ, उसमें कोई ये नहीं है कि फेमिनिस्ट टाइप या वो कोई चक्कर है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल जो है वो डोमिनेंट है इस सोसाइटी में। कुछ खवातीन हैं, कुछ जो है वो औरतें हैं जो एक्सट्रीम पे चली गई हैं, उनको वैसे नहीं मानते हमारी सोसाइटी। कुछ औरतें अपने घर देखो, अब औरतों में भी डिबेट चल जाती है। कुछ औरतें कह रही होती हैं कि जी मैं जो है वो घर में रहकर अपने अगर बच्चों की खिदमत कर रही हूँ, अपने वालिदैन की, जो अपना हस्बैंड है उसकी, और साथ में अपना वो जो सेटअप वगैरह है वो भी चला रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। कोई कहते हैं जी नहीं, मैं घर में क्यों जनाब काम करूँ ना, बाहर जाके काम कर लूंगी, किसी का काम करके 35,000 रुपया ले लूंगी, घर का काम क्यों करूँ। तो यहाँ भी उनमें वो जो है ना वो वाले मसाइल आ जाते हैं। तो मसला ये है कि जब तक हम देखो अपना कोई स्ट्रेट SOPs नहीं बनाएंगे ना, हमें देखो बिल्कुल इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, उसको भी फॉलो करना है, उसको ही फॉलो करना है, और अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो हमारे ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ना हमें मगरिब की तरफ देखना पड़ेगा, ना मशरिक की तरफ। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसी कौमें हैं, लोग हैं जो कि आजकल थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन जो कि इस जो हमें एक सेटअप दिया गया है, इस सेटअप के थ्रू मुल्क चला रहे हैं और बेहतरीन चल रहा है। तो हम ना वो मतलब इधर के रहे ना उधर के रहे, और काठे अंग्रेज नहीं होते, हम काठे अंग्रेज बन चुके हैं, उससे हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, तो हमें बड़ा शौक होता है कि हमारे बच्चे ना इंग्लिश में बात करें, कम फास्ट, गो अवे, डोंट टच। ये आजकल माएँ जो है ना वो गिव मी स्पून, स्पून इधर ले आए भाई तुम चम्मच। तो ये हम कोई मेंटली भी स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ चुके हैं, हमारा माशरे में ये भी हो चुका है कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है तो वो जी एलीट क्लास का बच्चा है, वो पढ़ा लिखा खानदान का बच्चा है। अगर मेरे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कोई गरीब है, गंदे स्कूल में पढ़ता है। हमने ये मेयार बना लिया ना, तो इस वजह से हमारा जो है वो वही ना हम उधर के रह रहे हैं ना इधर के रह रहे हैं। इस चीज़ को
मिस यूज़ कौन करता है ज़्यादा? मर्द मिस यूज़ करते हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में, या औरतें मिस यूज़ करती हैं? लाइक अपने हकूक़ का मिस यूज़, मतलब ये तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि ना ये प्रॉब्लम यही है कि हम काठे अंग्रेज़ हैं, मतलब विचकार वाले, ना पूरे इस्लामी बनना चाह रहे हैं ना पूरे सेकुलर बनना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं दोनों एक ही टिकट में ना 2 फिल्में देख लें। तो हकूक फिर का थोड़ा मिसयूज अगर हो रहा है ना, अव्वल तो जहाँ पे हो रहा है वो खवातीन कर रही हैं। हम्म वो इसलिए कि बेशक खवातीन को हकूक दिए गए हैं, सही है। अब इस्लाम एक हकूक दे रहा है, एक मुआशरा आपका जो आप समझते हो कि ये मेरे हकूक है। सबसे पहले तो हमें अपने हकूक की स्टडी करनी चाहिए ना, कि मेरे हकूक हैं क्या। हम्म जब आपको पता चल गया आपके ये हकूक है, तो फिर आपका राइट है कि आप उसके लिए फाइट करें। फिर उसके साथ साथ क्या लेकिन आप जिम्मेदारियां भी हाँ, अपनी पढ़नी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी फिर क्या लेकिन है। यार आप ये हकूक चार्ट पर नहीं लेके जा सकते कि मैं तुम्हारे मोजे क्यों धोऊंगी, हम्म ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों की पोटियां क्यों साफ करूं, मेरा अपना जिस्म है, मेरी मैं जिसको मर्जी दूं, मेरी मर्जी है। फिर अगर इस तरह ठीक है, करेंगी तो इस फिर तो तरह इस के तरह के अब केसेस। ये है कि आप अपने हकूक का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको इस्लाम ने बराबरी की जो हम बात करते हैं कि हकूक दिए हैं, तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इसके बरक्स जो मैं पहले चीजें कह रहा था कि खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी, बेहतरीन हकूक है, इसके लिए फ़ाइट करें। बेशक ऑफिस में हो, असेंबली में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहाँ भी हो, इसके लिए फ़ाइट करें कि जी मखसूस नशिस्तें होंगी खवातीन के लिए। फिर अगर आप वही बात कि अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है, उसके लिए फ़ाइट करें, अपना हकूक लें। यहाँ पर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप अपने हकूक का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जब आप इनसे तजावज़ करेंगे, जो मैं पहले एग्जांपल दे, फिर आपको हर कोई पकड़ेगा, हर कोई आपको कहेगा कि आप, और मैं भी कहूँगा, हर बंदा कहेगा कि खवातीन हकूक का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें एक बात आपने ये कही कि उनके लिए नशिस्तें इतनी होनी चाहिए या अपने जिस्म को, मैं उसमें यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि देखें, हकूक का तो पता चल गया है कि इंसान को, या कोई भी हम सोसाइटी में बाहर निकल आते हैं, मर्द या औरतें या कोई भी कम्युनिटी बाहर आ जाती है कि जी हमें हमारा हक चाहिए, कोई भी मसला हो जाता है, लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकल आते हैं। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी जो उनने अदा नहीं की, जिस वजह से उनके हकूक जो हैं वो मारे गए, वो हम नहीं देखते उसकी तरफ कभी भी ना। कि मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मुझे दफ्तर में सच बोलना चाहिए था, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैंने सच नहीं बोला, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई ऑफिस के अंदर, और उसकी वजह से मेरे हकूक जो हैं वहाँ पे ज़ाया हो गए। वहाँ मुझे जो चीज़ मिलनी थी, पे मिलनी थी, या कोई बोनस मिलना था, या कोई नया ऊपर वाला रोल मिलना था, वो ख़त्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं। और फिर मैं बाहर आ गया हूँ, मेरी ये आवाज़ है कि भाई मुझे मेरा हक नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मुझे तनख्वाह नहीं मिली, या औरतें आती हैं या कोई और कम्युनिटी आती है। तो मुझे जो समझ आती है कि हकूक़ तो पता होने ही चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी थी, अगर मैं वो अदा, क्या मैं वो अदा कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, अगर अदा कर रहा हूँ उसके बावजूद ये चीज़ हो रही है, तो फिर तो मुझे हक, खड़ा होने का हक भी है। तो आपको क्या लगता है, जब ये, क्योंकि आज मतलब मेजरली हमारा टॉपिक मर्द और ख़वातीन के इस तरह के ताल्लुकात और उसकी वजह से निकलने वाले ऐसे नताइज पर हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं चीज़ को, तो आपको क्या लगता है कि जब लड़की या लड़का ऐसे सोशल मीडिया पे आके कहने लग जाते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो क्या वाकई उनको पता होता है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो पूरी तरीके से अदा की है या नहीं? जैसे आपने बताया कि लड़की गिफ्ट तो लेती रही, अब उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर लड़के को पसंद करती है या शादी करना चाहती है, तो ज़िम्मेदारी तो उसकी ये है कि लड़के को कहे कि यार मेरे अब्बा जी को बताओ, रिश्ता करना चाहते हो तो कि हम रिश्ता कर लें, बजाय इसके कि हम घूमते रहें। और लड़के की ज़िम्मेदारी भी ये थी कि वो कहे कि मैं आपके घर आता हूँ रिश्ता लेकर, तो आपके वालिद से बात करता हूँ, तो बताओ कब आएँ। तो मुझे जो समझ आती है वो ये कि हम अपने हकूक़ से ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियों पे अगर तवज्जो दें तो ये बेहतरी की तरफ जाएगा। माशा, आपको क्या लगता है ये किस तरह चीज़ हो जाती है? जुल्करनैन, जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, उन पे तो कोई बात ही नहीं करता। लोग बात करते हैं ट्रेंडिंग पे, जैसे मैं और आज आप कर रहे हैं, हमें पता है लोग देखेंगे, तो इसलिए हम ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं। लोग बात करते हैं जो बिकता है, जो सही है। दिखता है, मीडिया बात करता है उस पे,
उस पे जनाब अखबार बात करते हैं, सोशल मीडिया बात करता है, उस पे इवन के जो इफेक्टिव होते हैं वो खुद बात करते हैं। रियल प्रॉब्लम्स पे तो कोई बात ही नहीं करता है। सही है। देखो जिम्मेदारी तो तब आएगी, जिम्मेदारी का एहसास तो वो तो एक बहुत आगे की चीज है। सही है। एक मुआशरा तो रियल प्रॉब्लम्स पे बात करे, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई जो अवाम देखना चाहती है ना वही दिखाया जाता है, मीडिया भी वही दिखाता है। मीडिया को भी अपनी रेटिंग चाहिए ना। मैं और आप अगर आज ये टॉपिक पकड़ के बैठे हैं, हमने सर्च किया है कि भाई क्या हॉट टॉपिक हैं आज के, ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इसको पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि इस पे व्यूवर्स आ जाएंगे, इसके जो वो आपके होते हैं कीवर्ड्स जो हैं वो यही फ्लोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हर कोई इस पे बात कर रहा है, हम नहीं कर रहे। समिया और हसन के केस पे बड़े से बड़ा चैनल, छोटे से छोटा चैनल, अरबों रुपए के जो सरकारी चैनल्स, गैर जो निजी चैनल्स हैं, वो और हम सब एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हो वो कोई भी नहीं कर रहा। और असल बात वो है जो आप कर रहे हो कि हमें पहले देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले तो इस्लाम में भी हर जगह भी बच्चे की एक परवरिश है, बच्चे का एक टाइम है, ठीक है, बच्चे ने ग्रो करना है। अब आपके वालिदैन ने भी बताया होगा, मेरे वालिदैन ने बताया कि बेटा ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। मगरिब के बाद हम बाहर होते थे तो वालिदैन जो हैं, जब एक एज होती है, कॉल कर दी, जाने ही ना दिया। आपकी बहन, मेरी बहन, हमारे जो और हज़ारों लाखों ख़ानदान कब जो है मगरिब के बाद, इशा के बाद लेट नाइट बाहर जाते हैं? नहीं जाते। तो अगर जाते हैं तो आपको पता हो कि कहाँ जा रहे हैं। जब वही मैं पेरेंट्स को हमेशा इसीलिए जिम्मेदार करार देता हूँ कि पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखना होगा, ठीक है। फिर जो पेरेंट्स, जैसे कि अगर पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमारी वो गेस्ट थी, वो कह रही थी कि अगर घर पर ही अभी लड़ रहे हो और सारे मामलात ऐसे हो रहे हो तो बेहतर है कि बच्चा कुछ घंटे के लिए बाहर चला जाए। सही है। तो वहां से जब आपकी चीजें शुरू होती हैं, अगर आप बेहतर शुरुआत करेंगे, घर में माहौल बेहतर होगा, फिर आगे पढ़ाया जाएगा, दीनी दुनियावी। और देखो दीनी तालीम भी सब देते हैं, दुनियावी तालीम भी सब देते हैं, जिंदगी की तालीम कोई भी नहीं देते। जिंदगी की तालीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बताना है क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं करना है, ताकि बच्चे को पता हो। अब वही बात के या तो उनको पता है, लड़की को भी पता है, लड़के को भी पता है, और वो जानबूझ के कर रहे हैं अपने अपने मकासद के लिए। लड़की को क्या चाहिए, लड़के को क्या चाहिए, ये उनका मकसद है। या फिर वो अनजान है। अगर अनजान है तो पेरेंट्स का कसूर है, और अगर जानते हुए ये कर रहे हैं तो उन बच्चों दोनों कसूरवार, दोनों का कसूर। तो इस बात से कंक्लूजन निकालना तो मेरे ख्याल से इस केस में मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाता है कि हम जो भी करते हैं ना उसका कसूरवार हम किसी और को ठहरा नहीं सकते हैं। या जो हमारे साथ होता है ना, मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ना अभी तक यही फील हुआ है कि मैंने अपने लाइफ के जो डिसीजन जिस टाइम पे लिए ना, उसकी वजह से मेरी लाइफ रिफ्लेक्ट होती है। मुझे पता है कि मैंने लाइफ में कहाँ कहाँ गलत डिसीजन लिए और कहाँ कहाँ मैंने उन गलत डिसीजंस की वजह से सफ़र किया, मुझे तकलीफ़ पहुँची, मेरे साथ मौजूद लोगों को मेरे डिसीजन से तकलीफ़ पहुँची। तो इस केस में भी या इस तरह के बेशुमार केसेस में भी मुझे हमेशा यही लगता है कि हम लोग जानबूझ के ये करते हैं और ये जानते हुए कि इसका नतीजा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है, उसके बावजूद भी करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें उस वक्त सिर्फ अच्छा लग रहा होता, हमें अपने हमारे दिल को सुकून मिल रहा होता। क्योंकि पिछली पॉडकास्ट में आपको याद होगा कि हानिया ने बात कही थी कि बच्चों को जो प्यार पेरेंट्स से फुलफिल नहीं हो पाता, बच्चे वो बाहर तलाश करते हैं। जब बाहर तलाश करते हैं फिर वो गलत डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें सही की तालीम तो दी नहीं गई होती, उनको अपने हकूक़ का तो बताया हुआ होता है, अपने ज़िम्मेदारियों का नहीं बताया गया होता, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजन जब गलत लेते हैं फिर वालिदैन उन्हें कोसते हैं कि ओहो तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता नहीं था ये करना है। क्योंकि उन्हें वाकई शायद उस टाइम तक अपनी ज़िम्मेदारी का नहीं पता होता, अपने हकूक़ का पता होता है कि वो मेरे साथ बुरा हो गया, ओहो अब उस बंदे की गलती है, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। ना गलतियां दो तरह की होती हैं। एक गलती है कि जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, एक गलती है जिससे मुआशरे को, सोसाइटी को, आपके इर्द गिर्द लोगों को, आपके जुड़े लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। कोशिश करें कि ऐसी गलती ना करें कि जिससे जो आप
गलती कर रहे हो ना, हाँ, अपनी तक की उससे नुकसान अगर आपको नुकसान पहुंचे है ना, बहुत अच्छे, आप सीखोगे। हम्म 1000 गलतियां करोगे, 1000 बार सीखोगे। लेकिन कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो कि वापस नहीं आते हैं। हम्म मतलब एक ऐसी गलती है जिसमें आपके जो है वो खानदान का, आपके माँ बाप का, आपके रिलेटिव्स का, बहन भाइयों का, आपसे जुड़े मुआशरे का एक बैड इमेज गया है, बैड इम्पैक्ट गया है। अब सारी जिंदगी उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक वो गलती है कि आपने की, उससे देखिए हम बाज़ औक़ात ऐसे हज़ारों काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमने गलती कर दी है, लेकिन यार ठीक है, हमने इससे सीखा है। जैसे आप 10 लाख रुपया कहीं से लगाते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं, इन्वेस्ट किया, आपका 10 डूब लाख गया। डूब जाता है, डजेंट मैटर यार, फिर कमा लोगे, फिर कर लोगे, आपकी गलती है, कोई इस तरह का मुआशरा, कोई इस तरह का नुकसान। हाँ, किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका अपना जाती है, वो पूरा हो एक सकता है। आप है, आपने किसी की माँ बहन या किसी के घर किसी से ज्यादती कर दी, और वो ज्यादती आपके पेरेंट्स पे आ गई, आपके जैसे आप बहुत से, मैं आपको जैसे वो बच्ची जो मैं पहले जिसका नाम ले रहा था कि वो उसकी डेथ हो गई ना, हाँ, डेथ तो होगी, अब वो इरिवर्सिबल लॉस है। ठीक वापस है, नहीं हो वो ऐसी गलती है कि जिसका वो खमियाजा नहीं है, सही, वो चली गई है, वो अब वापस तो आ नहीं सकती। अच्छा मसूद भाई, हम लोग जो है ना, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, मैं भी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा कोई नहीं है घर ऐसा नहीं है या कोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ना हो। 5 साल 6 साल का बच्चा भी जो है ना सोशल मीडिया पे देख रहा है कंटेंट, सब कुछ कर रहा है। तो पहले तो जब इस तरह के केसेस हुआ करते थे तो न्यूज़ में खबर आ गई, अखबार में आ गई, टीवी तक आ गई, एक टीवी हुआ, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से ये खबर हर फर्द तक जाती है, पूरी दुनिया में जाती है, और हर फर्द इसको देखता है और रिफ्लेक्ट होती है उस पर चीज़, और वो इसको परसीव करता है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से सोचता है, देखता है कि ये बात, जितनी उसकी नॉलेज होती है उस हिसाब से उसे देखता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले जब ये चीज़ें हो रही थीं और इस तरह पर्दे पर नहीं आती थीं, और अब जब ये चीज़ें हो रही हैं और बड़े पर्दे पे आती हैं, बड़े पर्दे से मुराद के सोशल मीडिया पे आती हैं, तो हम लोग उसे कैसे परसीव कर रहे होते हैं, या सोशल मीडिया उससे, मतलब सोशल मीडिया पे तो दोनों साइड्स जो हैं वो नेगेटिव प्रेजेंट कर रही हैं एक दूसरे को, कि नहीं मेरी नहीं उसकी गलती है, वो कह रहा है मेरी नहीं उसकी गलती है, और इसमें हम आवाम को तो ये पता है कि दोनों की गलती है। अगर 6 महीने 2 बंदे साथ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो दिल चाहा अपनी मर्जी से किया, और अब आके एक पॉइंट पे उनकी आपस में नहीं बनी, तो वो सेपरेट हो गए हैं, तो एक कह रहा है उसकी गलती है, वो कह रहा नहीं उसकी गलती है। तो हम लोग जो देखने वाले हैं और जो कुछ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया की ये जंग जो है ये कहाँ तक लेके जाती है इस तरह के केसेस को, और हमें कहाँ तक लेके जाती है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें जो कंज्यूमेबल मटेरियल है वो कोई अच्छा नहीं है। अगर आप रेटिंग्स में देखें तो पाकिस्तान टॉप पर आता है ऐसे मटेरियल या ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने में जो शायद कहीं उसको देखा भी नहीं जाता, समझा भी नहीं। उससे क्या है कि हमारे अखलाकी इक़्तिदार गिर रहे हैं, उससे क्या है कि हमारे माशरे में ये वाली चीज़ें हो रही हैं, उससे क्या है कि बच्चे जो हैं वो हमारी उनकी अलग से एक थॉट्स डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले क्या है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएटर हैं इंक्लूडिंग मी, उन्हें जो है वो लोगों को बताना चाहिए, अगर उनको अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है तो उस पे वो लोगों के लिए अच्छाई बयान करें, ना कि गलत बात। देखिए मेरी उम्र है 35 साल, हम अब उस एज में है कि जो बच्चे 15-16 साल 20 साल वाले हमारा कंटेंट कंज्यूम करें, हम उनको सही बताएं, रियलिटी बताएं। देखिए हमने वो चीज़ बतानी है जो शायद उनके पेरेंट्स भी उनसे नहीं डिस्कस कर सके, या जो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। देखिए सब वो आई थिंक इसीलिए हमारे फॉलोअर्स अभी इतने जल्दी बढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारा नीश स्पेसिफिक है। मतलब आप देखिए मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी राज शमानी को देख के। राज शमानी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में पॉडकास्टर है, 12 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा, आप कहें कि आबादी का बड़ा डिफरेंस है, लेकिन देखें बहुत सी, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएं आप, जैसे हमारे ड्रामे हैं तो वो उस मुल्क में जाते हैं ना, ऐसा ही, मतलब उनकी मूवीज यहाँ आती हैं ना, ऐसा ही। तो हमारे यहाँ उसके अगर आबादी की रेशो भी लगाई जाए तो कोई भी पॉडकास्ट चैनल जो इन चीजों पे बात करे उसके इतने व्यूअर्स हैं ही नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि लोग ये चीज़ें नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें बनाना छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से कंटेंट बनाने वालों की भी हाँ, कमी है। कमी है। और मेजर ये भी है कि हमें बनाना छोड़ नहीं देना चाहिए डिसहार्ट होके कि जी मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है, मेरे तो व्यूज़ नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहें, एक वक्त आएगा। आपने देखे अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमारे मतलब जो बीइंग अ बिजनेसमैन, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की तो स्टार्ट में जो मेरा था ना कि इससे पैसे कमाने वाला, वो आप समझें कि 20% 30% होगा। उसके अलावा बड़े मकासद हैं। उसके अलावा जो है वो जो मैंने तो बाज़ औक़ात अपने वो काफ़ी आपने देखा भी होगा कि बहुत से बिजनेसेस के फ्री पीआरस करता हूँ कि यार चलो बिजनेस प्रमोट हो जाएं, चीज़ें हो जाएं। यहाँ पे भी कहने का मकसद ये है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 1000 लोग हैं, उनको ये बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि सोशल मीडिया अच्छाइयों का सबब बने कि यार ये चीज़। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप कह रहे हो तो मैंने ये कल फेसबुक पे पढ़ा है, मैंने ये कल इंस्टाग्राम पे पढ़ा है, मैंने टिकटॉक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है। बाज़ औक़ात आप पॉजिटिव चीज़, हाँ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन वो कम है ना, तो इस पर हमें फोकस इस पे मुझे आपकी बात हमेशा ये वाली अच्छी लगती है जो आप बिजनेस से रिलेटेड करते हो कि आप हमेशा अपनी वीडियोस में कहते रहते हो कि बिजनेस की जितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है उतनी पूरी दुनिया में नहीं होगी। इस तरह मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में है वो शायद बाकी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है नहीं, इन्फ्लुएंसर्स हैं नहीं। आप थोड़ी सी भी अच्छे तरीके से मेहनत करके सोशल मीडिया पे आओगे तो आए दिन आप देख रहे हो कुछ लोग आते हैं, हर साल 4-5 लोग फेमस हो जाते हैं। तो वो आते हैं प्रॉपर प्लानिंग से आते हैं, तैयारी की भी होती है, 6 महीने साल कंटेंट बनाते हैं और वो हो जाते हैं। असल अब इस चीज़ में, इस तरह के केसेस में या सोशल इश्यूज में इन्फ्लुएंसर्स बात क्यों नहीं करते हैं, मतलब खामोश क्यों रहते हैं? अच्छा ना, हम भी हैं, हमें भी 4 लोग तो जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते ठीक है 10 जानते होंगे। तो हर बंदे का अपना ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कलेक्टिवली हम अपनी बैठकों में तो चुपचाप कर लेते हैं, मतलब ओहो बड़ा अफसोस हुआ जी, सुना उफ बद कैसा माशरा है, बहुत बुरा है। लेकिन ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आके हम लोग डर की वजह से या कि किसी को मेरा ओपिनियन पता ना चल जाए इस वजह से बोल नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि आप कहते हो मिसाल के तौर पे अब मैं आर्ट की फील्ड से हूँ, प्रोडक्शन की फील्ड से हूँ, तो क्या मेरा किसी बारे में ओपिनियन नहीं हो सकता? क्या मैं हक नहीं रखता कि मैं कुछ सोच सकूं, प्रॉब्लम्स के बारे में अपना ओपिनियन दे सकूं? हर इंसान रखता है। लेकिन फिर ये इन्फ्लुएंसर्स जो दूसरे हैं, ये लोग क्यों अपना ओपिनियन चीज़ों पे नहीं देते? किस चीज़ से डरते हैं लोग? ये तो सबको पता है कि किस चीज़ से इन्फ्लुएंसर डरते हैं। देखिए 2 साइड हैं। एक साइड में अगर आप इसकी दूं कि हसन की है, एक साइड जो है समिया की है। अब आप उस कम्युनिटी के खिलाफ बोलोगे, वो कम्युनिटी आपको अनसब्सक्राइब कर देगी, वो कम्युनिटी आपके बारे में बोलना शुरू कर देगी, इसके बारे में बोलोगे ये बोलना शुरू कर देगी। तो वो ऐसे मौक़ों पे अक्सर न्यूट्रल रहते हैं या बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अगर मैं ख़वातीन के खिलाफ बोलूँगा ना तो मेरी ख़वातीन जो है वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगी, पसंद करना छोड़ देंगी। मर्दों के खिलाफ बोलूँगा, मर्द अनसब्सक्राइब कर देंगे, पसंद। मैं तो कहता हूँ आप राइट बोलें ना, आप बोलें तो सही, अपना इजहार तो करें कि भाई क्या हो रहा है, जैसे बोलना चाहिए। आप देखें जो चीज़ हक है ना, जो राइट है, उससे आपको नुकसान भी होता है ना, मिसाल के तौर पे कोई आप तो लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा कर रही होती है। अब ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आप तो 10 को जानते होंगे, ऊपर वाले को हर बंदा 10 को जानता होगा जी, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। लेकिन लाखों पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो कि एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं, एक बेहतरीन चैनल चला रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है। हाँ, यूट्यूब ऑटोमेशन हर 2-3 दिन बाद एक ऐसा कंटेंट, ऑटोमेशन के अलावा मैं हर 2-3 दिन बाद एक ऐसे 2-4 चैनल डिस्कवर करता हूँ जिनका मैं देखता हूँ कि यार क्या ये बंदी काम कर रही है, ये क्या बंदा। फॉलोअर कितने होते हैं? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। अब जाहिर बात है इतने फॉलोअर्स को हर बंदा नहीं देखता होता, जो मिलियंस में हैं उन लोगों को देख रहे होते हैं। लेकिन ये भी अपने लेवल पे काम तो कर रहे हैं
सोशल मीडिया पे। इस तरह के चैनल्स आपको मिलते हैं हज़ारों। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, मतलब ये 2-4 जगह ये हुआ है। मैंने रजब के साथ भी देखा कि वो उसने एक वीडियो बनाई हुई थी कि एक बच्चा मर गया है और उस मरे हुए बच्चे के ऊपर उसने पूरा व्लॉग बना दिया और थंबनेल पे मरे हुए बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। इसी तरह रिसेंटली अभी एक और लड़की थी, उसकी वीडियो मैंने देखी और इरफान जनेजो ने अपनी उस पर शेयर भी की हुई थी, तो मुझे वहीं से पता चला 100 के उस वीडियो के व्यूज़ थे और 100 के प्लस थे। और उसमें भी वही कि वो उसने अपने बाप की मतलब जनाजे का और वो सारा व्लॉग बनाया। तो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं भी, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को, वो भी तो इंसान है, वो भी तो गलतियां करते हैं, वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ख़ुद जब ऐसी पर्सनैलिटी रखें कि जिसमें उनको अभी ख़ुद पता नहीं है एग्जैक्टली कि सही क्या है, गलत क्या है, हकूक़ क्या होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, और जब वो सोसाइटी में आ जाते हैं और अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं या कंटेंट बनाने लग जाते हैं या लोग उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इंसान होता है ना, उसको फॉलो करने वाले भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पा रहे होते हैं ख़ुद को किसी न किसी लेवल के ऊपर। तो हम अगर इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो मुझे इस तरह लगता है कि अगर वो इन्फ्लुएंसर का कोई केस आ गया, कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई उस इन्फ्लुएंसर की, तो हम सारे उसके बराबर के ज़िम्मेदार होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये सही तो है, ये गलत तो है। नहीं, हमने उसको सपोर्ट किया होता है एक लंबे अरसे तक, उसका कंटेंट कंज्यूम किया होता है, उस पर बात नहीं की होती और डरते हैं। और इसी तरह फिर इस तरह के लड़के और लड़की वाले केसेस हमेशा से सामने आते रहते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इस सोसाइटी की अक्कासी करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अक्कासी करते हैं। आप क्या लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अब वो भी लड़की इन्फ्लुएंसर है मेरे ख्याल से, और वो लड़का जिसका ये केस हुआ है, लड़की तो है। हाँ लड़की तो है शायद, कोई हाँ जी, उसको इंस्टाग्राम पे कोई थोड़ा उसके फॉलोवर हैं, क्या PR वगैरह आती हैं उसकी। तो यही ऐसी ही लड़कियां, ऐसे ही लड़के जब अपनी चीज़ों को पब्लिक करते हैं तो फिर लोगों का इन चीज़ों पे ओपिनियन देना भी पब्लिकली होता है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ छुपा के करते हो तो ठीक है, छुपा के कोई आपको नहीं देख रहा, ना पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो। लेकिन जब आप पब्लिकली करोगे तो क्या वाकई हम हक रखते हैं कि हम उन पर ओपनली बोल सकें, इन्फ्लुएंसर्स बोल सकें, मैं और आप बात कर सकें? सर, सबसे पहले जो मसला है वो हमारे मुआशरे का है। देखिए, आप ऐसा इन्फ्लुएंसर बनाते ही कौन है? इन्फ्लुएंसर कौन बनाता है? या मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं, हम जैसे हज़ारों लाखों लोग मिल के उसको बनाते हैं एक इन्फ्लुएंसर। तो आप पहले ही उसको ना बनाओ। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर देखो, आप बच्चे हो, मैं बच्चा हूँ, एक वीडियो देख के हमें पता चल जाता है कि ये किस किस्म का कंटेंट बना रहा है, आया कि ये हक रखता है इन्फ्लुएंसर्स का या नहीं। लेकिन उसमें दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कसूर तो हमारा है, हम उसको इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। और क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं। तो वो भी फिर आप जैसे दिखा रहे हो कि अब बच्चों में जो ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ है, इतना क्रेज आ चुका है, बच्चों को इसका इतना चीज़ हो चुकी है कि वो किसी न किसी तरह व्यूवरशिप लेना चाहते हैं, किसी न किसी तरह सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। अब वो व्यूवरशिप बाप के जनाजे को दिखा के, अल्लाह माफ़ करे, आप ले सकते हो, अपने घर का माहौल दिखा के ले सकते हो, अपनी शादी वाले ही पूरी जो देखते हैं कि जी अब ये हो रहा है। अब तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ नहीं छुपाते आपसे, ठीक है? वो हर चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ की उठा के सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। अब वो सारी चीज़ें बन गई, अब बाद में जब वो चीज़ें AI से कुछ जनरेट होके पेश होती हैं, ये रियल वीडियोस भी बाहर आ जाती हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड है, हो जाता है, लीक कर देते हैं जानबूझ के। क्यों कुछ लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं कि रेटिंग हाई आए। पहले ये दलाली जो है ना, ये चैनल्स किया करते थे, ठीक है? चैनल्स पीछे रेटिंग पे बैठे होते थे, ग्राफ्स देख रहे होते थे, क्योंकि तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि ये चीज़ भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, जो नहीं भी दिखानी, आपके साथ ये कैसे हुआ है, आप क्या कर रही थी उस वक्त, कितने आदमी थे, ठीक है? सारी ऐसी बातें होती। अब क्योंकि हर बंदे के मोबाइल में एक
कैमरा सॉरी एक चैनल बन चुका है, अपने तय एक न्यूज़ कास्टर बन चुका है। तो वो अपनी लाइफ से आप देखें ना, आप बाहर जाएं तो कोई ट्रक गिरा पड़ा हो, कोई बंदा गिरा पड़ा हो, तो ये लोग नहीं करेंगे कि उसको उठाएं, उसकी चीजें समेटें। सबसे पहले मोबाइल निकालेंगे कि ये मैं क्लिप चढ़ा दूं, कहीं ना कहीं काश ये मेरा क्लिप वायरल हो जाए। ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं, ये पार्टी हो रही है, ये जनाजा पड़ा, ठीक है। अब ये मरा जब पार्टी हो रही वाला से आपको पता है कि मेरी एक वीडियो जो कि 10 सेकंड की है, अगर वो वायरल होती है तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा या कहाँ से कहाँ चली जाऊंगी, ठीक है। वो एक बाबा भी जी थे, वो जो क्या है, वो जो जिसको कहा था बाबा जी माँ आ गई है, तो उन्होंने कहा था ये उनका फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ठीक है, सही है। तो एक क्लिप जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो आप फिर उस चक्कर में हर कोशिश करेंगे कि हर चीज का क्लिप बना लिया जाए और उसको सोशल, कल वो क्लिप आपके लिए वो बाले जान भी बन सकता है, फायदा भी, कल वो क्लिप जो है आपके लिए फायदा भी दे सकता है। लेकिन ट्रेंड्स हो गए। अब मैंने जब पॉडकास्टिंग शुरू की, शुरू में बल्कि तुमने मुझे वीडियो शेयर की थी, तो मुझे अगेन वो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है एक बंदे को आपने देखा होता है और सफर शुरू किया होता है जहाँ पे हम बैठे हैं। तो उसने कहा कि मुझे कभी भी नहीं ख्याल आया, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक वीडियो सोऊंगा सुबह तक वायरल गई होगी। कह रहा है कि मैंने 100 वीडियोस बनाई, 10,000 व्यूज आए और मैंने कहा कि मैं अपने कंटेंट से ऊपर जाऊंगा, ना कि एक क्लिप से, एक वीडियो से एक ये। तो हमें कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऐसे रोल मॉडल्स रखने चाहिए कि, क्योंकि जब आपके अंदर ये लालच नहीं होगा ना कि आप रातों रात फेमस हो जाएं, तो तब आप ऐसी, अगर आप रातों रात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप होगा ना कि ये, फिर आप कुछ भी करेंगे कि यार ये सामने कोई कपड़े बदल रहा है, मैं कोई छुप के वीडियो बना के चढ़ा दूं, शायद यही मेरा क्लिप वायरल चला जाए। तो ये मुआशरे में भी मेरे ख्याल से इसमें सोशल मीडिया को ख़ास तौर पे मुझे आपकी इस बात को सुन के समझ आती है कि जिस भी फील्ड में आप जाओ, आप थोड़ी स्टडी कर लो। आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो अगर, बिकॉज इन्फ्लुएंसर, हम अभी तो इन्फ्लुएंसर बहुत ऐसा सोसाइटी आ गई है कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, 20,000 फॉलोअर हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कहता है जी PR कोलैब, ये वो DME फॉर फलाना, DME वो हमने भी लिखा हुआ होता है, DME मैंने भी शायद लिखा हुआ है अपने कहीं लिख देते हैं, हालांकि 200 भी फॉलोअर नहीं होंगे तो लिख देंगे। तो आप जब पढ़ के आते हो सोसाइटी के अंदर या एजुकेशन हासिल करके आते हो, तो आप मेरे ख्याल से, तो ये अब एजुकेशन कैसे हम आज के जवान में पैदा करें, क्योंकि अब ये तो फिर अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि कौन जिम्मेदारी लेगा किसी की, कोई भी नहीं लेगा। सोसाइटी को ठीक करने की जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेगा कि कहे जी मैं उठूं और मैं पूरा माशरा ठीक कर। देखो सोसाइटी को ना कोई 1, 2, 10 बंदे ठीक कर भी नहीं सकते। ये पूरे जो कंटेंट कर, देखिए वो अब मुझे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपने लिखा है या आप जैसे 10 लोगों ने लिखा है कि DM फॉर कोलैब या DM फॉर समथिंग PR, ये देखिए आप लोगों का बिजनेस है। आप कहते हो कि भाई कोलैब या DM करो फॉर माय प्रोडक्ट, फॉर माय सर्विसेज, फॉर दिस। एक होता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स हो, लोग आपको PRs भेजें, उसके लिए फिर कोई हक होता है कि आप उस लेवल पे हो कि एटलीस्ट जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक नीश हो ना। क्योंकि कोलैबोरेशन तो आजकल जो बंदा व्लॉगर है, व्लॉग्स बना के मशहूर हो गया है, वो भी कहता है DM फॉर कोलैब। अब भाई तुम किस चीज पे उसकी प्रोडक्ट को मतलब PR करो? एजेंसीज भी जानती हैं, सब जानते हैं कि हमें इनके साथ करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों के बहुत कम होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमें इनके साथ PR पे जाना चाहिए, इससे हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। तो वो आपके सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि अब सब जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, जो डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं, उनको छोड़ दें। ये जो कोई लिपसिंग करना या कोई ठुमके लगाना या ये कोई चीज दिखाना या ये वाली जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसको छोड़ दें। हाँ, व्लॉगिंग भी निकाल दें, मतलब हाँ, जो व्लॉगिंग जो कंटेंट क्रिएशन है ना, आप भी 10 नाम ले सकते हैं, मैं 10 नाम ले सकता हूँ, अभी पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ से जो वो वाले हैं ना, उन सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। उन सबको फिर वो जब पूरा एक जिम्मेदारी इस तरह अरेंज होगी ना,
तो फिर वो मुआशरे पे, वो जो स्कूलिंग वाला बात आप करें कि स्कूलिंग, फिर मुआशरे की स्कूलिंग तब होगी। मैं अकेला चीखता रहूंगा, 10 बंदे और चीखते रहेंगे, जवेरिया सेठी जो है वो चीखती रहेंगी, तो हम जैसे बंदे मुआशरे को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। और मुझे बड़ी अच्छी बात भी लगती है, कुछ लोगों से हम सीखते हैं हजार चीजें। हमारी कुछ 31-32 पॉडकास्ट है, रिकॉर्डिंग है ये, तो हमने हर गेस्ट से कुछ सीखे है ना। ऐसा ही है। और जो बंदा हमें फॉलो कर रहा है, जो देख रहा है, तो वो भी हर पॉडकास्ट सीख रहा है, तो हमें फॉलो क्योंकि हर मकतबा फिक्र, हर तरह का बंदा यहाँ पे बैठ रहा है, जो अपना उस फील्ड से रिलेटेड बता रहा है कि मेरी फील्ड से ये चीजें हैं। और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा गेस्ट भी वही बंदा आए कि जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बड़ी सीधी सीधी चीजें बताए। जैसे अगेन लास्ट वाली वो जो गेस्ट है, मैंने उनसे पूछा कि हमें बच्चे को जो है वो आप पैसा कमाते हैं बच्चे हमारे पढ़ा के, ये जो प्री स्कूलिंग वाला सीन है, तो वो कहती हाँ बिल्कुल कमाते हैं, और हमें, और अगर आप खुद करा सकते हैं ना तो बिल्कुल आप दें, क्योंकि हम अगर कराएंगे तो हम कोई काम कर रहे हैं ना, आपका काम, मतलब आप माँ का काम है कि वो 3 से 6 साल के बच्चे को घर पे सिखाए, पढ़ाए, 6 साल तक जितने भी अरसे तक घर परवरिश करे। जब आप उसके अगेंस्ट स्कूल में भेज रहे तो भाई स्कूल का काम है उसको कमाना। फिर उससे पहले कंस्ट्रक्शन के बिजनेस वाले भाई है, उन्होंने बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन में लोग पैसे रखते हैं, अगर आप इतने ही हैं तो भाई खड़े होके खुद बनवा ले। ऐसा ही। ठीक है। तो यही वो चीजें हैं कि अगर हम मिलके मुआशरा बदलना चाहेंगे बदलेगा, 200-400 बंदा भी मिलके भी, मेरे ख्याल से मुझे आपकी बात से ये लगता है कि ना, ये अक्सर मैं आजकल दोस्तों से डिस्कस करता हूँ ये चीज़ कि यार फ्री में कुछ नहीं होता है। आप चाहते हो ना आपके बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, तो आप आईटी का कोर्स कर रहे हो और एक अलामा साहब से कोर्स कर रहे हो, आप खुद देखो कि यार आप आईटी वाले से कोर्स को कितने पैसे देते हो, अलामा साहब को कितने देते हो। अगर तो आप इक्वल पैसे दे रहे हो ना, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट इक्वल कर रहे हो, तो आपका बच्चा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप कहते हो अलामा साहब को थोड़े से दे देता हूँ, कोई बात नहीं, कारी साहब, मेरे घर में ना कारी साहब आते हैं, उनको 10,000 रुपये हम लोग पे करते हैं, और स्कूल फीसेस भी मेरे बच्चे कोई बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते, एपीएस में जाते हैं, तो 8,000 रुपया। हाँ, ये भी मतलब कंपैरेटिवली सेम है ना। अब सेम है। अब मैं जो स्कूल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही कारी साहब से एक्सपेक्ट। अगर मैं ये करूँ कि मैं 10 रुपए माहाना चंदे पे जो है वो मदरसा भेज दूंगा बच्चे को, और इधर मैं बच्चे को रूट्स भेजूंगा, इधर मैं बच्चे को बीकन हाउस भेजूंगा, बड़े स्कूल में भेजूंगा, और इधर 10 रुपए में पढ़ जाए, तो भाई वो फिर उतनी दीनी वो 10 रुपए वाली दीनी तालीम लेगा। ऐसा ही है। और ये 20,000 वाली अंग्रेजी तालीम लेगा। तो वो पहले हमारी इन्वेस्टमेंट इक्वली नहीं होती ना हर सोसाइटी के अंदर, मुझे इस तरह लगता है। और हम मोस्टली चाह रहे होते हैं कि हमें दीनी तालीम तो फ्री में ही कोई दे दे, और ये अल्लामा साहब भी आए तो फ्री में पढ़ा के बच्चे को कुरान भी हिफ्ज़ करा दें, सब कुछ करा दें, मदरसे में डाल दो और फ्री में। मदारिस में हम मदारिस के बारे में बात तो करते हैं अक्सर औकात के, मदारिस में अच्छा सिस्टम नहीं होता, अच्छे बेड्स नहीं होते, अच्छी वाशरूम्स नहीं होते, अच्छा खाना नहीं मिलता। भाई आप जब अपना बच्चा मदारिस भेजते हो तो आप पैसे कितने देते हो उन्हें, मंथली फीसेस कितनी देते हो? अगर वो ज़्यादा मांग लेते हैं, आप कहते हो ना तुसी मदरसा तू ही देते बिजनेस बनाया हो, भाई अगर आप स्कूल में देने में कोई आपको हर्ज नहीं है तो मदारिस में आपको हर्ज क्यों होता है? जुल्कर है, हमारे मास्टर ने डबल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। इधर आप देखो ना कि मॉल में जाएंगे ना, खाना खाएंगे, ठीक है, या कुछ शॉपिंग करेंगे, तो खाने वाले को कहेंगे कीप द चेंज। 10,000 का खाना खाया, 10,500 दे दिया। उस पे जाएंगे ना किसी ढाबे पे, नहीं किसी एडिडास वगैरह पे, ठीक है, किसी बड़े ब्रांड पे, तो जाके कहेंगे जी ठीक है ये 1995 का है, तो पूरा देंगे जी 20 के, वो 5 रुपीज भी एक्स्ट्रा चले जाएं, क्योंकि वो तो उन्होंने कम ही नहीं करना। इसी अगेंस्ट जब वो उसी मॉल से बाहर आ जाएंगे तो कोई होगा ना छली वाला बेचारा कह रहा होगा कि 50 रुपए की छली है, यार सही लगाओ ना, 80 की 2 लगा दो, ठीक है। जब ऐसे ट्रीट करते हैं माशरे को। अब सर्विसेज है ना, आप भी सर्विसेज देते हो, मैं भी सर्विसेज देता हूँ, हमारा बिजनेस, तो उनका ये होता है कि जो बंदा है ये काम कर रहा है ना, या इससे हम काम, भाई ये कभी मुफ्त में कर जाए ना, या फिर जो है वो कम पैसों में कर जाए, और उसी के अगेंस्ट अगर आप और मैं
यहाँ पे लैंड क्रूज़र पे उतरेंगे, जो हमारे साथ एक आधी खूबसूरत किस्म की सेक्रेटरी होगी, बस ठीक है, और हम आके उसी चीज़ का जिसका अब हम 50,000 मांगे तो लोग 10 कंसेशंस की बातें करते हैं, हम्म उसका 5 लाख भी मांगेंगे तो लोग कहेंगे कि सर ठीक है, हम्म कम दूसरी बात। तो जब हमने ये वाली चीज़ें स्टैंडर्ड, फिर हम एक्सपेक्ट भी यही करें कि अगर हम इसको इतने पैसे दे रहे हैं तो इसने इतने का ही काम है। अच्छा, ये जो पूरी टाइमलाइन बनी है ना कि ताल्लुकात बच्चों के, जिसकी वजह से माशरे में वो एक न्यूज़ बन जाती है और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, उससे फिर सोशल मीडिया उस सारी चीज़ को कैसे लेता है, फिर हम इक्वली इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी में या नहीं करते, अपने बच्चों में इक्वली इन्वेस्ट नहीं करते। एक को बच्चे को थोड़ा सही पढ़ा देंगे, दूसरा माठा है तो उसको थोड़ा सही नहीं जेड़े पढ़ाएंगे, माटा है उन्हें जिन माठ है उन्होंने मदरसा। हालांकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, अगर आप दीन उसको आप मदरसे भेजो ताकि वो दीन की बेहतर खिदमत कर सके, और जो सेकुलर लोग हैं चलो वो दीन की बात ना भी करें तो वो किसी माटी फील्ड में उसको डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन में, खेतों के बिजनेस में डाल दिया, दूसरे बच्चे को अमेरिका भेज दिया, तुम कॉफ़ी शॉप खोलो फलां करो। तो मतलब हम डिफरेंसेस रखते हैं, हमेशा ना फ़र्क करते हैं, और हमारा ओपिनियन जो होता है हमेशा बायस्ड होता है, कुछ के हक में होता है, कुछ के मतलब अगेंस्ट होता है, और दोनों को हम इक्वली ज़िम्मेदार नहीं समझते। लेकिन मुझे हमारे इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन में आखिर पे ये बात समझ आती है कि एज अ होल हम सारे जो है ना, इस माशरे में होने वाले सारे मसाइल का हम सारे ही ज़िम्मेदार हैं। आप किसी को, एक बंदे को ज़िम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम हकूक़ की तो बात सारे कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां कोई अदा नहीं करता। तो मैं ये आपसे आखिर पे चाहूँगा कि आप ना इस चीज़ को कंक्लूड करें और बताएं कि ये चीज़ें जो हैं ये कैसे जो है आप इन सारों को समराइज़ करते हैं। जुल्करनैन अगर इकबाल आज होते ना, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने वो तब कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो वो कहते हैं कि हर फर्द है मिल्लत की तबाही का जो है ना इशारा। ठीक, वो इसलिए कि जो मिल्लत है ना, जो मुआशरा है, वो एक बंदे से नहीं खराब होता है, वो एक बंदा ना खराब करता है ना उससे होता है। वो जो आप वाली बात है कि हर फर्द उसका हिस्सा है हम में से, हर फर्द उसका पार्ट है। कुछ मदरसा के अंदर हो रहा है बच्चों से और कारी साहब के दरमियान, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लड़कियों के नंबर्स का वो जो इशू बना था अभी, बहुत सारे वो हो होते रहा हैं, है, मतलब कलेक्टिवली हुए तो हर जगह वो हो रहा है। लड़की और लड़के के चक्कर में ये जो अभी केस हुआ है ये हो या रहा इस है, तरह के या इस तरह का कोई भी केस कहीं भी पाकिस्तान के कोने में हो रहा है, तो वो 2 केस नज़र आ रहे हैं, 1000 केस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके टोटली रिस्पॉन्सिबल, टोटली जिम्मेदार हम सब हैं। बंदे जो है ना, हम अक्सर ऑफिस में जाते हैं तो बंदे ना अपने अपने लेवल की करप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि जिस कोई जितने दाल 5 लगे रुपए की है करप्शन कर रहा है, कोई रुपए की कर रहा है, और कह रहा है वो मर गए हैं जी, लूट के खा गए, नवाज शरीफ लूट के खा गया, इमरान खान लूट के खा गया, जरदारी लूट के खा गया। ओ भाई, तुम जो यहाँ रुपए की करप्शन कर रहे हो ना, 2 रुपए की, वो तो रजी हुई हैं, फिर भी वो थोड़ा लूट रहे होंगे। तुम्हें मैंने वहां बिठाया ना, तो तुमने जो अखीर करनी है ना, वो ऐसी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो अभी देखे ही नहीं है पैसे, जब देखोगे तो जल्ले हो जाओ। तो हम सब जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया, जैसे हम पूरी डिस्कशन में हमने बात की, सोशल मीडिया को धोया, हमने कहा सोशल मीडिया भाई, दुनिया इसी सोशल मीडिया से किधर की किधर पहुंच, करोड़ों कमा भी रही है, हाँ, करोड़ों कमा भी रही हैं, फायदा दे रही है लोगों को, फलस्तीन के लिए बात हो रही है, हाँ। इसमें लर्निंग हो रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन जा रही है, वो भी चीजें डोनेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा सोशल मीडिया बन चुका है। तो ये सारी चीजें भी तो सोशल मीडिया पे हो रही है ना, हम उस तरफ नहीं देख रहे। हम क्योंकि हमारे यहाँ जी जो जो शॉर्ट फिल्म्स और जो बाकी मामलात हैं वो भी सारे हमारे यहाँ मोस्टली ट्रेंडिंग में होते हैं। जो भी गलत चीज़ है वो हम देख रहे होते हैं, जो भी मुआशरे की ख़राबी है वो हमारे कीवर्ड्स में होती है। तो फिर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये मुआशरा या ये लोग जो है और ये वाक़यात रुक जाएंगे या ये हमें कोई बैक में अच्छा देगा, तो नहीं। देखें, आप कुदरत के कानून की तरफ भी जाते हैं ना, तो अच्छाई का बदला अच्छाई है, बुराई का बदला बुराई है। तो अगर आप बुराई देख रहे हैं, बुराई सुन रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो आप कभी एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी बुराई वापस आएगी, आपके बच्चों में आएगी, आप में आएगी, सोशल मीडिया पे आएगी। और जहाँ रहा सवाल लड़कियों का और लड़कों का,
तो वो मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि भाई लड़कों को चाहिए कि वो अपनी ना ये जो लड़कियों के चक्कर है इसमें से निकल के ना अपने ये वो मैं सेल्फ उस इम्प्रूवमेंट पे पे ही आए। बात कर रहा है, ये जो गोल्डन स्पून वाले डायमंड स्पून वाले हाँ बच्चे हैं हाँ, जो ये जो जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों हैं। अब्बे ने इतने दे दिए हैं कि अब उनके यही काम है कि उस लड़की को उठा लो, उस लड़की को उठा लो, उस लड़की के साथ चक्कर चला लो। जो सेल्फ मेड, जो कि हमारी मुआशरे का 98% नौजवान है, उसको मैं दे रहा हूँ कि भाई थोड़ा फोकस कर लो पैसे की तरफ, पैसा कमा लो, अपना स्टेटस बना लो, और फिर किसी एक ऐसी लड़की से जो कि तुम समझते हो कि तुम्हें जो वो आप तुम्हारे लेवल की है। वाइफ मटेरियल है, हाँ। जैसी भी है, उसको फिर चुनो और उसके साथ बस अपनी लाइफ चलाओ। ये वाली जो चीजें हैं ना, इनमें अपनी जिंदगी जाया मत करो, क्योंकि देखो 10 वही जो सीधी जो बात है कि 10 का अगर पता चल जाता है ना तो 90 का पता नहीं चलता है, या इवन कि मैं तो कहता हूँ 98 का पता नहीं चलता है, 2 का और पता मुझे चल इसमें ये महसूस होता है कि टाइम ज़ाया होता है वही इंसान मैं का कह- और एनर्जी ज़ाया होती है। 98% का नहीं भी पता चलता है जो इस तरह के केसेस होते हैं। तो वो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों को मेरी वीडियो से समझ आ रही है हम्म, कि यार कर तो हम भी यही रहे हैं लेकिन मीडिया पे नहीं आ रहा, हमारे वालदैन को नहीं पता है, हमारे कर तो हमारा चक्कर तो हमारा भी यही है। हम्म, तो अभी भी उस टाइम है, उस चक्कर से निकल आओ, क्योंकि ये ना हो कि फिर कल तुम भी मीडिया की जीनत बनी हुई हो कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ तो हर रोज कभी सिनेमाउस की वीडियोस जो है वो वायरल हो रही होती हैं, कभी ये जो इशारे, ये सेफ सिटी कैमराज हैं, ये वीडियोस वायरल कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ सब लोगों की वीडियोस आ रही होती हैं, तो उनसे बचो और अपने मामलात खुद ही सीधे कर दो। एक तो हम अल्लाह से तो मौलवी हजरात हैं डराने के लिए, हम तो यही कहते हैं कि मुआशरे अपने इससे भी डर के रहो, और हाँ वो निज़ाम भी है उससे मतलब ये चीज़ें अगर मेरे ख्याल से अल्लाह ताला हाँ, अपने हकूक तो शायद माफ़ कर ही देगा, बंदों के लेकिन हकूकुल इबाद में बहुत खुदा की तरफ से सख्ती आई है कुरान में हमेशा वो से। मस्जिद ढा हाँ दे, मंदिर ढा दे, दिल हाँ, किसे दा ना तोड़ी। ऐसे ही। तो अपने इसमें भी ना वो दिल तोड़ने से मुराद जो है वो आपकी माँ का दिल है, आपकी बहन का, आपके भाई का, खवातीन का भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है, वाइफ का हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, या बच्चों को हो सकता कलेक्टिवली है, आप जिन लोगों के साथ घूमते हो, उठते बैठते हो, आप सबको हाँ बेशक वो कहीं ना कहीं अगर नुकसान किस- पहुंचाते हो तो वो किसी आप रिलेशन में भी है, उनका दिल ना तोड़े, नुकसान ना पहुंचाएं, और ऐसे वादे कभी ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि शुरू में जो है ना वो बचपन में कर दिए जाते हैं, हाँ और हम भी करते आए हैं ऐसी गलतियां, और अब लगता है कि वाकई गलतियां थी वो। तो वो वादे जो है वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। हाँ हाँ वादा तो टूट जाता है ना। तो हमें गाने हर तरह से लाइटर मोड पे, मैंने कहा जरा क्लोजिंग स्माइली स्माइल कर दें। आज हमने बड़ी जो है वो डेप्थ में डेप्थ चले गए में थे, सही इस अपने जोन टॉपिक में पे चले गए थे हम, अपने कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा भी। कि यार मुआशरे को किसी तरह बदलना है। तो हाँ वो हम मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, तब हम मुझे जैसे लाखों लोग कोशिश करेंगे तो बदल भी जाएगा, हाँ ऐसा ही अकेले है, से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मसूद भाई। हम थैंक अपने यू। नॉर्मल टाइम से ज़्यादा गए हैं, लेकिन मुझे दिन ब दिन इस चीज़ में बड़ा पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा स्टार्ट की थी पॉडकास्ट, तो अब दोबारा से एक दो दूसरी पॉडकास्ट है, तो मैं नहीं, जोन आप में चला जाता हूँ। होस्ट जो है वो हाँ बनाते हैं, जब आप वजद में जाना शुरू कर देंगे ना फिर आप एक बेहतरीन होस्ट बन। हाँ, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके।